ओम नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारोगभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलोकां दधमृद्घटं चारुदोभिः चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छाते हृदयांशुकपरिविलसन्मौर्लिमं भोजनेत्रं कालाम्बुधजुलालाङ्गं कटितटविलसच्चारूपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरि तं निखिलगद्गुणं प्रोड्दावाग्निनीलम्। आज स्टार्ट करते हैं प्रमेय निदान अध्याय। अब प्रमेय पढ़ने से पहले आपको अपने दिमाग में ये बिल्कुल नहीं रखना है कि ये डायबिटीज़ मेलाइटस है। डायबिटीज़ मेलाइटस की संप्राप्ति अलग है और इसकी प्रमेय की संप्राप्ति अलग है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब प्रमेय का क्या अर्थ है? प्रमेय का अर्थ है प्रकर्षण मूत्र प्रवृत्ति, जिसमें मूत्र प्रवृत्ति होती है बहुत ज़्यादा में, बहुल मात्रा में, उसे प्रमेय कहते हैं। प्र का मतलब है प्रकर्ष या आधिक्य से, मेह का अर्थ है मूत्र। जिस व्याधि में प्रभूत मात्रा में मूत्र प्रवृत्ति होती है उसे प्रमेय कहते हैं। ठीक है, अब प्रमेय की जो संप्राप्ति बनती है वो मूत्रमय स्रोतस की होती है और डायबिटीज़ मेलाइटस की संप्राप्ति अन्नमय स्रोतस की है। ये दोनों डिफरेंट है। अथाता प्रमेय निदानम व्याख्यास्यामः इति हा स्मः भगवान आत्रेयः। जैसे भगवान आत्रेय जी ने प्रमेय का व्याख्यान किया था वैसे ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। त्रिदोष कोप निमित्तः विंशतिः प्रमेयः भवन्ति विकार च अपरे अपरिसंख्येयः। कोई भी प्रमेय हो उसमें तीनों दोषों का प्रकोप होता है। मतलब किसी भी टाइप का, जितने भी टाइप बताए हैं, किसी भी टाइप का प्रमेय हो उसमें तीनों दोषों का प्रकोप होता है। और ऐसे जो भी कई विकार हैं, जितने भी विकार हैं जिसमें प्रभूत मूत्र प्रवृत्ति होती है, इनका भी वर्णन इस अनुशंग से हम यहाँ पर करेंगे। तत्र यथा त्रिदोष कोपः प्रमेयान अभिनिवृत्तियति तथा अनुव्याख्यास्यामः। प्राधान्य से तीनों दोषों के प्रकोप से होने वाले प्रमेय का वर्णन यहाँ पर करेंगे। इह खलु निदान दोष दूष्य विशेषेभ्यो विकार विघात भाव अभाव प्रति विशेषः भवन्ति। अब ये जो विकार विघात भाव और अभाव है, विकार का मतलब होता है व्याधि और विघात का मतलब होता है नाशक। तो यानी विकार विघात भाव का मतलब हुआ आरोग्य प्राप्ति करने वाले हेतु, और विकार विघात अभाव का मतलब हुआ रोग की अवस्था। प्रतिविशेषा भवन्ति, प्रतिविशेषा भवन्ति मतलब कि ये जो निदान हैं, दोष हैं, दूष्य हैं, इनके अनुसंग से, इनके विशेष से विकार के विघात का भाव या अभाव होता है। यानी निदान, दोष और दूष्य, इन तीनों से निदान से, दोष से और दूष्य से, इन तीनों से विकार विघात का जो भाव है या फिर अभाव है, ये हमें समझना चाहिए। मतलब विकार विघात भाव स्वास्थ्य देने वाला भाव है, विकार को नष्ट करने वाला भाव है, और विकार विघात अभाव ये रोग की उत्पत्ति करने वाला कारण होता है। इसका निदान कैसे करेंगे? अब हम कैसे देखेंगे? निदान से, दोष से, दूष्य से इसे समझेंगे। अब कैसे समझेंगे ये बता रहे हैं आगे। यदा ही एते त्रया निदानादि विशेषः। जब ये तीनों कौन को? निदान, दोष और दूष्य परस्परम न अनुबंध्यत्वता, परस्पर के अनुकूल नहीं है। काल प्रकर्षाद बलियांशो, ये तीनों काल प्रकर्ष से दुर्बल हो जाएंगे। अथवा अनुबंधन्ति, और दुर्बल अवस्था में अनुबंध होगा। तदा न विकार अभिनिवृत्ति, तब विकार की उत्पत्ति नहीं होती है। चिराद्वाद अभिनिवृत्तियन्ते, या फिर कुछ देर से विकार की उत्पत्ति होती है। तन्वो वा भवन्ति, या फिर अत्यंत अल्प स्वरूप में विकार की उत्पत्ति होगी। अयथोक्त सर्वलिंग व लक्षण जो पूर्व व्याधि के पूरे व्याधि में के हैं वो पूरे मिलते नहीं हैं। कोई छोटा मोटा लक्षण मिल जाता है और व्याधि अल्प स्वरूप में होकर नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। विपर्ये विपरीतः, अगर निदान, दोष और दूष्य ये तीनों परस्पर के अनुकूल में है, जैसे प्रमेय में हम देख रहे हैं, निदान श्लेष्मा मूत्र मेद का उत्पन्न करने वाला है। ये जो निदान है इसमें जो कफ है, श्लेष्मा है, ये मूत्र और मेद का उत्पन्न करने वाला है। दोष इसमें बहुद्रव श्लेष्मा है और दूष्य प्रमेय के हैं।
ऐसी जब परस्पर ये ऐसे इकट्ठे होते हैं तो बड़ी मात्रा में बड़ी व्याधि उत्पन्न हो जाती है और सर्व लक्षणों से युक्त व्याधि बड़ी मात्रा में तुरंत ही होती है और इसे ही क्या कहते हैं विकार विघात अभाव यानी रोग की अवस्था जो उत्पन्न करता है उसको। इति सर्व विकार विघात भाव अभाव प्रति विशेषः अभिनिवृत्तते हेतुर्भवते युक्तः। सभी व्याधियों में इस सिद्धांत का हमें विचार करना चाहिए और आगे जैसे हम पढ़ते रहेंगे तो ये सोचकर ही इस सिद्धांत को समझकर ही आगे चलना है। अब देखो प्रमेय के अनुसंग से यहाँ पर वर्णन किया तो प्रमेय के प्रसंग से ही हम यहाँ पर विचार करेंगे कि हमें करना क्या आगे। तत्र में त्रयो निदानादि विशेषः श्लेष्म निमित्तानां प्रमेयानाम् आशु अभिनिवृत्तिकारः भवन्ति। अब अष्टांग हृदय में भागवत जी कहते हैं कि कोई भी जो प्रमेय हो वो श्लेष्मा से ही होता है, बाद में उसमें और किसी का अनुबंध हो जाता है। श्लेष्म निमित्त जो प्रमेय है इसको आशु त्वरित उत्पन्न होता है। अब वो कैसे होता है इस बात को देखो। हयनक यवक चीनक उद्वालक नैषेद उत्कट मुकुंदक महाब्रीहि प्रमोदक सुगंधका नाम नावनाम अति वेलम अति प्रमाणेन उपयोगः। ये सारे शमी धान्य ब्रीहि तंडुल के प्रकार हैं। जब इनका अति मात्रा में बार बार सेवन करेंगे तथा सर्पिष्मताम नव हरेणु मांस सूप्यानाम, नए हरेणु और मांस के सूप में बहुत सारा घी डालकर बार बार सेवन करेंगे। ग्राम्य आनुपोदक मांसानाम, ये जो ग्राम्य हैं आनुप ओदक ये तीनों प्रकार के मांस का बार बार सेवन करेंगे। शाक तिल पलल पिष्टान्न पायस कृशरा विलेपी इक्षु विकारः। पलल का मतलब मांस, पिष्टान्न का मतलब पीठ डाला हुआ अन्न, पहले भी बताया है मैंने। और इन सब का नित्य सेवन करेगा कोई भी। क्षीर नवमद मंदक दधि द्रव मधुर तरुण प्राणायाम, ऐसे पदार्थ जब सेवन करेगा तो मृजा व्यायाम वर्जनम। अब ये जो मृजा है, मृजा के यहाँ पर दो स्वरूप हम देख सकते हैं। जैसे मृजा का मतलब होता है एक तो उद्वर्तन। अब उद्वर्तन ना करने से श्लेष्मा और क्लेद दोनों बढ़ जाते हैं। और दूसरा मतलब है शौच। अगर शौच नहीं करेगा तो मल संचय होने से दोष प्रकोपित हो जाएंगे। और व्यायाम से दोष क्षय एंड अग्निवर्धन होता है, इसलिए नहीं किया तो श्लेष्मा वृद्धि होती है। स्वप्न प्रशयन आसन प्रसंग। स्वप्न का मतलब है निद्रा, प्रशयन का मतलब है लेटे रहना। तो अब यहाँ पर ये दोनों वर्णन के दोनों में बहुत अंतर है, स्वप्न में भी और इसमें भी। आसन का मतलब है बैठे रहना, प्रसंग का मतलब है ये जो स्वप्न है, प्रशयन है, आसन है, ये तीनों ये सब बार बार करना, मतलब शरीर की जो चेष्टाएं नहीं दे रहा है। अब देखो आजकल सभी लोग रिमोट का प्रयोग करते हैं। रिमोट जैसे यूज़ करते हैं इसमें कोई भी आजकल आ गया ना, जैसे फ़ैन बंद करते हैं रिमोट से, बल्ब बंद करते हैं, लाइट भी उठकर बंद नहीं करते, कोई भी चेष्टा नहीं करते, हिलना ही नहीं चाहते, दूसरों से काम कराते हैं, मतलब अपने शरीर को चेष्टा ही नहीं दे रहे हैं, जिससे शरीर में श्लेष्मा मेद मूत्र बढ़ जाता है और शरीर में संतर्पण होने लगते। जैसे आजकल सभी लोग क्वारंटाइन में हैं तो घर में बैठे बैठे सभी का संतर्पण ही हो रहा है और अपने शरीर की चेष्टाओं को नहीं कर रहे हैं, तो संतर्पण सभी का हो रहा है। सो क्या होगा, प्रमेय के लिए संतर्पण की कल्पना हमें पता होना आवश्यक है कि संतर्पण से ही प्रमेय, संतर्पण जन्य ही है ये, ठीक है। अब संतर्पण में देखने के लिए आपको चरक सूत्र का 23वां अध्याय एक बार देख लेना आप। वहाँ पर वर्णित है संतर्पयति या स्निग्धेति मधुरे गुरु पिच्छले। जो स्निग्ध गुरु मधुर द्रव शीत पिच्छल इनका सेवन करता है, ये सभी संतर्पण करने वाले जो पदार्थ हैं इनका सेवन करता है। और इसके हेतु भी इसमें वर्णन कर रखे हैं उन्होंने। और यही जो हमारी आजकल की जो दिनचर्या हो गई है संतर्पण जन्य, यही लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है। तो एक बार आप इसे चरक सूत्र 23वां अध्याय देख लेना। इसलिए प्रमेय संतर्पण जन्य व्याधि है। और सेकंड प्रमेय का लक्षण क्या है, दूसरा प्रमेय का लक्षण है आम प्रदोषज। आम प्रदोषज ये बहुत ही बड़ी जो
हेतु है इसका वो है आम प्रदोषज। ठीक है, आम प्रदोषज पढ़ने के लिए आप एक बार सुश्रुत सूत्र का 15वां अध्याय एक बार पढ़ लेना। वहाँ पर कुछ ऐसा श्लोक है, रस निमित्तत्वेन स्थैल्यम कार्श्यम च, ऐसा करके कुछ श्लोक है। तो उसमें सारे जो हेतु हैं वो सब बता रखे हैं कि उसमें दिवास्वप्न, निमित्त आहार का सेवन करना, ये सब है। जैसे आजकल हम सलाद का सेवन करते हैं, कच्ची सलाद का सेवन करते हैं, दही का ज़्यादा सेवन करते हैं, ठंडा खाना, गर्म चाय के ऊपर ठंडा, और जो ये आजकल आइसक्रीम चली हुई है कि कोल्ड हॉट कॉफ़ी के साथ उसके ऊपर क्या होता है ये आइसक्रीम ये जो सब खाते हैं, या फिर शादी ब्याह में बाहर जा कर के ये मधुर सेवन बाद में करते हैं और बाद में आइसक्रीम खाते हैं। ये सब जो है सारे वहाँ पर इसके हेतु बताए हुए। एक बार सुश्रुत सूत्र में 15वां अध्याय जरूर देख लेना। तो इस प्रकार के खाने से क्या होता है, जो आहार रस है उसमें क्या होता है, जो आम है और मधुर है, इनकी अपरिपक्व का निर्माण होता है। मधुर का मतलब यहाँ पर मीठा से नहीं लेना है, हमें मीठा जैसे हमने मधुर बोला है यहाँ पे, तो मधुर का मतलब हमें लेना है पार्थिव और आप्य। पार्थिव और आप्य इसकी अति मात्रा जो है बढ़ जाती है, इससे शरीर में क्लेद बढ़ जाता है, और आम से भी बढ़ जाता है शरीर में क्लेद, और जो जितने भी धातुएं हैं और दोष हैं सभी शिथिल हो जाते हैं। अब जैसे मतलब आप घर में आटा गूंथते हो, तो अगर उसमें ज़्यादा पानी डल जाए ना, तो क्या होता है, वो एक कीचड़ जैसा बन जाता है। तो ऐसी अवस्था कोई क्लेद की अवस्था कहते हैं। ये जो है सारी धातुओं को संघनन करता है, मतलब ख़त्म कर देता है, और शिथिल हो जाती हैं। ठीक है, शिथिल मतलब अबद्ध, आगे भी है ना इसमें कुछ, इस परमे में जो दोष दूषे हैं वो बहु और अबद्ध बताए गए हैं। अबद्ध का मतलब होता है शिथिल। यश कार्षद अति अन्य अपि श्लेष्म मेद मूत्र संजननः स सर्वे निदान विशेषः। ऐसा और भी कोई जो भी व्याधि होगी जो श्लेष्मा को, मेद को, मूत्र को बढ़ाता है, वो सभी निदान के विशेष हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है यहाँ पे हम ये चीज़ देख सकते हैं कि 3 चीज़ अभी तक हमें पता चली है। क्या क्या पता चली? एक तो श्लेष्मा वृद्धिकर है, मूत्र वृद्धिकर है, और मेद वृद्धिकर है। मतलब कि दोष क्या है? श्लेष्मा, दूष्य क्या है? मेद, और मल क्या है? मूत्र। इन तीनों को वृद्ध करने वाले ऐसे जो भी हेतु हैं, जो कोई भी हो, वो अनुक्त यहाँ पर हमें देखना है। आगे बता रहे हैं क्या बता रहे हैं आगे? दोष विशेष बता रहे हैं आगे। बहुद्रवा श्लेष्मा दोष विशेषः। यहाँ पर प्रमेय वृद्ध हुआ है, मतलब अंशात्मक बता रहे हैं कि यहाँ प्रमेय वृद्ध हुआ है, लेकिन बहु और द्रव ये दोनों गुण से वृद्ध हुआ है। बहु का मतलब है मात्रा में बढ़ा हुआ, और द्रव का मतलब है कि द्रव गुण से भी युक्त है। तो ऐसा श्लेष्मा प्रमेय का दोष विशेष है। और आगे श्लोक में दूष्य विशेष बता रहे हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 6 में तो दोष विशेष बता दिया है, और 7th में दूष्य विशेष बता रहे हैं। बहु अबद्धम, बहु का मतलब है मात्रा में बढ़ा हुआ, और अबद्धम का मतलब है शिथिल। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने कि प्रमेय में दोष, दूष्य, बहु और अबद्ध बताए हैं। बहु का मतलब है मात्रा में बढ़ा हुआ, अबद्ध का मतलब है शिथिल। मेदो मांस शरीरज क्लेद शुक्रम शोणितम वसा मज्जा लसिका रश्च ओजः संख्यात इति दूष्य विशेषः। अब यहाँ पर सभी द्रव्य विशेष है, मतलब अस्थि को छोड़कर सभी धातुएं यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, अस्थि इसमें अस्थि नहीं है, मेद है, मांस है, शरीर क्लेद है, शुक्र है, शोणित है, वसा मज्जा लसिका रश्च ओजा, ये सारे इसमें अस्थि नहीं है। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं, आगे क्या बता रहे हैं? आगे संप्राप्ति बता रहे हैं, और यहाँ पर प्रसर की अवस्था उत्पन्न होती है। प्रसर की कल्पना इसमें ये जो संप्राप्ति इसमें स्पष्ट हो जाते हैं। त्रयाणामेन एषाम निदानादि विशेषाणाम सन्निपाते क्षिप्रम श्लेष्मा प्रकोपम आपदते। त्रयाणाम एषाम, त्रयाणाम मतलब क्या है? 3 ये निदान है, दोष है और दूष्य, ये तीनों जब इनका सन्निपात होता है, सन्निपात का मतलब यहाँ पर मिलन होता है, तब श्लेष्मा का प्रकोप होता है। ये प्रमेय का विशिष्ट है। ये जो श्लेष्मा प्रकोप से होने वाली व्याधि है, इसमें
निदान, दोष और दुष्य, इनका सन्निपात यानी मिलन होता है। अब देखो निदान स्थान में जो जो 8 व्याधि यहाँ पे वर्णित की गई है वो एक एक व्याधि की संप्राप्ति बताई गई है और परमेश श्लेष्म प्रकोप से यहाँ पर वर्णित है। तो श्लेष्मा की सारी व्याधियाँ इस प्रकार से हमें समझनी है, अभी तक जैसे हमने बताया आपको। अब श्लेष्मा प्रथमतः प्रकोप होता है यहाँ पर, क्यों? सारे हेतु श्लेष्मा के ही हैं, यहाँ पर श्लेष्मा प्रकोप के ही सारे हेतु हैं। सा प्रकोपिता क्षिप्रम एवं शरीरे विसरपति लभते शरीर शैथिल्यात। अब प्रकोपित वृद्ध हुआ श्लेष्मा सर्व शरीर में संचार करने लग जाता है, क्योंकि क्लेद के कारण शरीर शैथिल्य है इसलिए फैल जाता है। ये प्रसर की प्रथम अवस्था है। सा विसर्पण ऐसा घूमता हुआ श्लेष्मा शरीरे मेद से वादितो मिश्री भावम गच्छति। वो प्रथमतः मेद के मिश्री भाव को प्राप्त होता है। अब मिश्री भाव का मतलब यहाँ पर मिलने से नहीं है, यहाँ पर मतलब है साहचार्य से, यानी श्लेष्म और मेद दोनों के महाभूत सेम है, पार्थिव है और आप्य है, दोनों में आश्रय भाव है। इसलिए जब शरीर में श्लेष्म बढ़ता है तो प्रभाव से पहले मेद दुष्ट करता है और इसके कारण भी बताए गए हैं। वैसे मेदश्चैव अति बहु अबद्धवात, हेतु से मेद भी बहुत शिथिल या फिर अबद्ध हुआ है। मेदसा समान गुणेन समान गुण भूयिष्ठवात, श्लेष्मा और मेद के दोनों के महाभूत समान है। सा मेदसा मिश्री भवन दुष्यनेत। अब मिश्री भाव होने के बाद एक साथ साहचार्य के बाद अब श्लेष्मा मेद को दुष्ट करता है, यानी अब ये प्रसर की दूसरी अवस्था हो गई। ठीक है, विकृतवाद विकृत करता है। सा विकृतो दुष्टेन मेदसो उपहितः, वो उपचित हुआ श्लेष्मा और मेद शरीर क्लेद मांसाभ्यास संसर्ग गच्छति, शरीर क्लेद को दुष्ट करने लग जाता है। क्लेद मांस्योर अति प्रमाण अभिवृद्धत्वाद, क्लेद और मांस ये भी बहुद्रव से युक्त है और शिथिल भी है। सा मांसे मांस प्रदोषात पूति मांस पीड़कः शराविका कच्छपिकाया संजनयति, इस अवस्था में पीड़िका उत्पन्न हो जाती हैं। शरीर क्लेद पुनर्दुष्यन, अब शरीर का जो क्लेद है वो दुष्ट हो जाता है। शरीर क्लेद में हम क्या क्या लेंगे? जो श्लेष्मा है, मेद है, मांस है और जो आश्रय भाव है, इनके जो जितने भी परमाणु हैं वो क्लेद युक्त हो जाते हैं। अब ये जो विकृत हुए हैं उस क्लेद के साथ संचार करते हैं। अब क्लेद का अगर हम काम देखें तो क्लेद का कार्य क्या है? शरीर में आर्द्रता बनाए रखना, सभी धातुओं को संचारी अवस्था में रखना। अब गति तो वायु की है, लेकिन घूमने के लिए साधन क्या बना है? क्लेद। मूत्रत्वेन परिणमयति, जब ये दुष्ट क्लेद मूत्र व स्रोतस में आएगा और मूत्र में परिणत्व होगा। मूत्र वहानाम च स्रोतसाम वंशन बस्ती प्रभावान मेद क्लेद उपहितानी, जो मूत्र व स्रोतस हैं जिसके मूल स्थान वंशन और बस्ती है, ऐसे मूत्र व स्रोतस में स्रोतस भी हेतुओं के कारण मेद और क्लेद से उपहित है। गुरुनि मुखान्यासाद प्रतिरध्यते, मुख का मतलब है यहाँ पर मार्ग। गुरु है ऐसे स्रोतस के मार्ग में ये विकृत हुआ क्लेश श्लेष्मा मेद मांस अन्य धातु जब मूत्र व स्थान में आकर स्थान संश्रय करते हैं तब क्या होता है? ततः प्रमेयस्तेषां स्थैर्य स्थैर्यं साध्यताम व जन्यति प्रकृति विकृति भूतत्वान, और मूत्र में परिणत होकर शरीर से बाहर आ जाते हैं। अब मूत्र में परिणत कैसे होंगे? अब देखो यहाँ पर छोटी सी बात को समझो जो अभी तक बताया। जो ये विकृत श्लेष्मा है उसके आश्रय धातु घटक इस शरीर क्लेद के साथ मूत्र में परिणत होकर धीरे धीरे शरीर से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, एक बार और समझो इस चीज़ को, शुरू से बताता हूँ। पहले श्लेष्मा वृद्ध हुआ, उसने दूष्यों को दुष्ट कर दिया और फिर क्लेद के साथ सर्व शरीर में संचार करने लगा। ऐसा दुष्ट हुआ दोष और दुष्य श्लेष्मा और आश्रय धातु घटक
क्लेद के साथ संचार करते हुए मूत्र व स्रोतस में आके स्थान संश्रय करते हैं। तब ये क्लेद क्या करता है, जो श्लेष्मा क्लेद और परमाणु घटकों से युक्त है, इसका परिणमन मूत्र में होता है। तब मूत्र के साथ ये श्लेष्मा और आश्रय घटकों के परमाणु शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और जो धातु शरीर से बाहर जाएगा उसी का रंग मूत्र को आएगा। ये क्रमशः ही होगा, ये मतलब एक साथ सारे जो भी धातु घटक हैं वो सारे बाहर नहीं आ जाएंगे, ये क्रम से ही होता जाएगा। इसीलिए ये 10 प्रकार के श्लेष्मज प्रमेय उत्पन्न होते हैं। अब ये जो अवस्था है, इस अवस्था में ना तो पेशेंट को पता चलता है कि प्रमेय हुआ है, और ना ही वैद्य को पता चलता है, डॉक्टर को भी नहीं पता चलता कि अभी तक प्रमेय हुआ है। क्यों? क्योंकि मूत्र श्लेष्मा के गुण से युक्त हो गया है, और पता ना पेशेंट बता पाता है और ना ही डॉक्टर को पता चलता है अभी तक। आगे कहते हैं शरीर क्लेदस्तु श्लेष्म मेदो मिश्र। शरीर क्लेद, मेद और श्लेष्मा मिश्र है। परविशन मूत्राशयम, आशय का मतलब होता है स्रोतस, स्रोतस के जो पर्याय बताए हैं वो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर आशय का मतलब है स्रोतस। मूत्र व स्रोतस में जब जाता है, मूत्रत्वम आपदमानः, मूत्र के रूपांतरित होते हुए श्लेष्मी के रे भी दशमी गुणे ही रूप सृज्यते वैश्मर्यम युक्त है। श्लेष्मा के 10 गुण जो बताए हैं, इनसे युक्त होता है और शरीर से बाहर आ जाता है। श्वेत शीत मूर्त पिच्छिल आचे स्निग्ध गुरु मधुर सांद्र प्रसाद मंदेह, ये 10 गुण है श्लेष्मा और मेद के। इनमें से किसी एक गुण से युक्त होगा। तत्र येन गुणे अनेकानेकेन व भूर्यम स्तरम उपसृज्यते तत्समाख्यम गुणम नाम विशेषम प्राप्नोति। अब एक गुण का होगा, 10 या 2 गुण का, या अनेक गुण से युक्त जब मूत्र होता है, तरतमत उसमें अगर होता है तो जिस भी प्रकार के गुण से युक्त होगा उस प्रकार का उसे नाम दिया जाएगा। तेन तो खलु इव में 10 प्रमेहानाम विशेषणम भवन्ति। इस प्रकार से 10 श्लेष्मज प्रमेय उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से 10 प्रमेय? श्लेष्मज उदक में, इक्षु बालिका रस में, सांद्र प्रसाद में, शुक्र में, शीत में, सिक्ता में, स्नेर में, आलाल में इति। इस प्रकार से ये 10 टाइप के प्रमेय श्लेष्मज प्रमेय उत्पन्न होते हैं। आगे कह रहे हैं ते 10 प्रमेया साध्यः, ये 10 प्रमेय साध्य हैं। क्यों साध्य हैं? समान गुण में स्थानकत्वाद, मेद और श्लेष्म का स्थान एक ही है और महाभूत भी समान है और आश्रयश्रयी भाव है। कफस्य प्रधान्या, श्लेष्मा प्रधान्य है। सम क्रियात्वाद, क्रिया भी सम है, जो दोष की है वही दूष्य की भी है क्रिया, इसलिए ये साध्य हैं। लेकिन अभी तक भी ना तो डॉक्टर को पता चलता है कि प्रमेय हुआ है, ना ही रोगी को पता चलता है कि प्रमेय हुआ है। श्लोक नंबर 12 से देखो, ठीक है। तत् श्लोकः श्लेष्म प्रमेय विशेष विज्ञानाय भवन्ति। अब जो ये 10 कफज प्रमेय हैं, इनके गुण लक्षण बता रहे हैं। श्लोक 13, अच्छम बहु शीतम शीतम निर्गंधम उदकोपमम श्लेष्म कोपात नरो मूत्रम उद में ही प्रमेहति। अब ये जो शीतम और शीतम, ये 2 शब्द हैं यहाँ पर। शीतम का मतलब है श्वेत वर्ण, जिसमें कोई आविलता नहीं है और बहुत मात्रा में मूत्र आता है, श्वेत वर्ण का है, शीत गुण से है और उसको कोई गंध भी नहीं है और शुद्ध जल जैसा मूत्र प्रवृत्ति होती है, श्लेष्म कोप से होता है, इसे उदक में ही कहते हैं। आगे कह रहे हैं अत्यर्थम मधुरम शीतम ईशत पिच्छिलम आविलम कांडेक्षुरस संकाश श्लेष्म कोपात प्रमेहति। जो अत्यंत मधुर रस का है, जिसको चींटियाँ तुरंत ही लग जाती हैं, शीत गुण से ईशत पिच्छिल और आविल होता है और इक्षु रस जैसा मूत्र प्रवृत्ति दिखाई देता है, तो उसको इक्षु रस में ही कहते हैं। यस्या पर्युषितम मूत्रम सांद्री भवति भाजने परोशम कफ कोपेन तम आहु सांद्र मेहिनम। अगर इस मूत्र को लेकर किसी पात्र में अगर हम रखते हैं तो इसका सांद्री भवन हो जाता है, मतलब कि कफ कोप से होता है, इसलिए सांद्र में हो जाता है इसका। यस्या
संहन्यते मूत्रम किंचित किंचित प्रसीदयति सांद्र प्रसाद मेहिति तम आहु श्लेष्म कोपतः। मूत्र को अगर पात्र में लेने के बाद कुछ भाग सांद्र होता है और कुछ भाग जल जैसा रहता है तो इसे सांद्र प्रसाद में कहते हैं। शुक्लम पिष्टनिभम मूत्रम भीक्षणम या प्रमेहति पुरुषम कफ कोपिन तम आहु शुक्ल मेहिनम। अभीक्षणम का मतलब होता है बार बार। तो शुक्लम पिष्टनिभम मूत्रम अभीक्षणम, जिसमें शुक्ल वर्ण की मूत्र प्रवृत्ति है, और पिष्टन निभम मतलब पीठ, यानी जो आटे का जैसा डो होता है ना, अगर उसको पानी में घोल देते हैं जिस प्रकार का वो दिखाई देता है, ऐसा श्वेत वर्ण की मूत्र की प्रवृत्ति होती है और अभीक्षण मतलब बार बार होती है। इसे शुक्ल मेह कहते हैं। शुक्राभम शुक्र मिश्रम व मुहुर्मेहति यो नरः शुक्र मेहनम उत्तम पुरुषम श्लेष्म कोपतः। श्लेष्म प्रकोप से उसका आश्रित शुक्र जब मूत्र के साथ बाहर जाने लगता है तब उसको शुक्र मेह कहते हैं। अत्यर्थम मधुरम शीतम मूत्रम मेहति यो भ्रशम शीत मेहनम तम आहु पुरुषम श्लेष्म कोपतः। अत्यंत मधुर रस और अत्यंत शीत गुण का ऐसा जो मूत्र प्रवृत्ति होती है उसको शीत मेह कहते हैं। मूर्तान मूत्र गतान दोषान अनुन्मेहनी यो नरः सिक्ता मेहनम विद्धातम नरम श्लेष्म कोपतः। कोई मूर्त भाव जिसको पार्थिव घटक ज़्यादा है, जिसका ऐसा कोई मूर्त भाव सिक्ता मतलब जो रेती होती है उसकी तरह मूत्र के साथ जाने लगता है, उसे सिक्ता में कहते हैं। इसके साथ जो रेती की तरह जो उसके अणु होते हैं इस तरह से वो निकलने लगता है। मंदम मंदम वेगम तु कृच्छम यो मूत्र येच्छनः स्नेर में हिनम औस्तम पुरुषम श्लेष्म कोपतः। श्लेष्मा के प्रकोप से अत्यंत मंद वेग से धीरे धीरे मूत्र की प्रवृत्ति होती है, उसे स्नेरमेह कहते हैं। तंतु बद्धमेव आलालम पिछलम या प्रमेहति आलाल मेहिनम विद्धातम नरम श्लेष्म कोपतः। अगर मूत्र को ऐसा हाथ से उठाते हैं तो तंतु बन जाते हैं। तंतु मतलब जैसे चीनी का जो वो बनाते ना बखर जैसा या शरबत जैसा बनाते हैं तो उसमें तंतु बन जाते हैं, उस तरह से तंतु बन जाता है। इसमें भी जैसा लालसराव में या फिर चीनी में बनता है उस प्रकार से मूत्र प्रवृत्ति होती है, पिछिल मूत्रता होती है, उसे आलाल में कहते हैं। इति एते 10 परमेह श्लेष्म प्रकोप निमित्ता व्याख्याता भवन्ति। इस प्रकार से 10 प्रकार के जो श्लेष्मा प्रकोप से होने वाले प्रमेय हैं ये इनका वर्णन किया है यहाँ पे। अब देखो इस अवस्था में क्या होता है, इसमें क्या क्या हमने देखा है इन श्लोकों में कि इनमें श्लेष्मा बढ़ता है, शैथिल्य बढ़ता है, मेद बढ़ता है, शीत गुण बढ़ता है, स्निग्ध गुण बढ़ता है, गुरु बढ़ता है और पिछिल गुण बढ़ता है। ऐसी अवस्था में जो पेशेंट होता है उसको विपरीत गुण की इच्छा होती है। रोगी स्वयं उष्ण तीक्ष्ण मधुर और खट्टा खाने की रोगी को इच्छा होती है, और जिससे क्या होता है ये शरीर में पित्त प्रकोप हो जाता है। अब जब पित्त प्रकोप हो जाता है तो फिर क्या होता है आगे देखो। उष्ण अम्ल लवण क्षार कटुक अजीर्ण भोजन सेवन अति तीक्ष्ण आतप अग्नि संताप श्रम क्रोध विषम आहार उपसेवन तथा विद शरीरस्यैव क्षिप्रम पित्तम प्रकोपम आपदते। तथा विद शरीरस्य, इसका मतलब है कि श्लेष्म परमे, इसका मतलब अब आगे पित्त से पित्त प्रकोप के बाद फिर श्लेष्म परमे जो बताया, श्लेष्म परमे की जो अवस्था है इसमें शरीर तथा इस अवस्था में हेतु का सेवन किया तो पित्त प्रकोपित हो जाता है। तत् प्रकोपितम तैवानुपूर्वया परमेहानिमान षट क्षिप्रतर अभिनिवृत्तयति। अब पित्त और पित्त के आश्रय आदि जो धातु घटक हैं ये बढ़ जाते हैं, ये वृद्ध हो जाते हैं और अब ये बाहर आते हैं तो अब उनका वर्ण मूत्र को आने लगता है। तेषाम अपि तु खलु पित्तम गुण विशेषणेव नाम विशेषता भवन्ति। अब ये 6 प्रकार के जो हैं ये बता रहे हैं। क्षार में, हर्ष काल में, नील में, लोहित में, मंजिष्ठ में, हारिद्र में। मेह का मतलब होता है अतिमूत्र प्रवृत्ति। आगे कह रहे हैं ते षड्भिरेव क्षार अम्ल लवण कटुक विस्रोष्णे पित्त गुणे पूर्ववदुक्तः भवन्ति। पित्त के जो 6 गुण से इस प्रकार से 6 प्रकार के ये उत्पन्न होते हैं।
सर्व एवते याप्य संशिष्ट दोष मेधा स्थानत्वाद विरुद्ध उपक्रमत्वाद। ये अवस्था, ये जो छह हैं ये याप्य हैं, संश्लिष्ट की अवस्था है। संश्लिष्ट दोषा मेधा स्थानत्वाद संश्लिष्ट की अवस्था है, और मेध और पित्त समान नहीं है, और चिकित्सा भी इसकी विरुद्ध होती है, इसलिए याप्य है। तत्र श्लोकः पित्त में विशेष विज्ञानार्था भवन्ति। अब ये जो 6 प्रकार के बताए हैं इनका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। गंध वर्ण रस स्पर्शे यथा क्षारस तथा विधम पित्त कोपान्नरो मूत्रम क्षार में ही प्रमेहति। जैसे क्षार का गंध वर्ण रस स्पर्श है, इस प्रकार की मूत्र प्रवृत्ति होती है, उसे क्षार में ही कहते हैं। मसी वर्णम अजस्रम यो मूत्रम मूषणम प्रमेहति पित्तस्य परिकोपेण तम विद्धात काल मेहिनम। मसी कल्पना जैसा आपने पढ़ी होगी, मसी कल्पना जैसी मूत्र प्रवृत्ति होती है। अजस्र और उष्ण मूत्र प्रवृत्ति होती है तथा पित्त के कोप से होती है, इसलिए उसे काल में कहते हैं। चाश पक्षी निभम मूत्रम अम्लम मेहति यो नरः पित्तस्य परिकोपेन तम विद्धात नीलम मेहिनम। ये जो चाश पक्षी है इसके पंख नील वर्ण के होते हैं, तो उसी के प्रकार से मूत्र प्रवृत्ति होती है और अम्ल रस की होती है, इसलिए इसको नील में ही कहते हैं। विश्रम लवणम उष्णम च रक्तम मेहति यो नरः पित्तस्थ परिकोपणम ता विद्धाद्रक्त मेहिनम। विश्रम का मतलब है यहाँ पर अत्यंत उग्रगंधी। अत्यंत उग्रगंधी लवण उष्ण और रक्त के साथ मूत्र प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसको रक्त में ही कहते हैं। मंजिष्ठ ओदक संकाशम भ्रशम विश्रम प्रमेहति पित्तस्थ परिकोपात्तम विद्धान मंजिष्ठम मेहिनम। मंजिष्ठा के क्वाथ जैसा, यानी जो मंजिष्ठा रेड कलर का होता है ना, उसके मंजिष्ठा के क्वाथ के जैसा मूत्र पित्त के कोप के कारण आता है और अत्यंत उग्र गंध का होता है, इसलिए इसको मंजिष्ठ में कहते हैं। हरिद्रोक संकाशम कटुकम या प्रमेहति पित्तस्य परिकोपत्ताम विद्धाद्वा हरिद्र मेहिनम। अब हल्दी के पानी के जैसा मूत्र प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसको हरिद्र में कहते हैं। इति एते षट प्रमेहा पित्त प्रकोप निमित्त व्याख्याता भवन्ति। इस प्रकार से ये 6 अवस्थाओं का इन्होंने वर्णन किया है। अब देखो, अभी तक श्लेष्मा और उसके जो धातु घटक चले गए हैं मूत्र के साथ, और पित्त के जो आश्रय घटक हैं वो भी चले गए हैं मूत्र के साथ। अब शरीर में वायु और वायु के आश्रित गुण जो धातु हैं, वसा है, ओज है, मज्जा है, लसिका है, ये ही बस शेष रह गए हैं शरीर में। तो अब ये भी मूत्र के साथ शरीर से बाहर जाने लगते हैं। और क्यों जाने लगते हैं? क्योंकि संतर्पण चल रहा है ना, तो इसलिए ये सब भी जाने लगते हैं। आगे यही बता रहे हैं, कषाय कटु तिक्त रूक्ष लघु शीत व्यवाय व्यायाम वमन विरेचन आस्थापन शिरो विरेचन अतियोग संधारण अन्नशन अभिघात आताप उद्वेग शोक शोणित अतिशय जागरण विषम शरीर अन्यास अनुपसेवनस्य तथाविध शरीरस्य क्षिप्रम वाता प्रकोपम आपदते। अब ये जितने भी हेतु बताए हैं, कषाय कटु तिक्त आदि जो ये वर्णन किया है यहाँ पे, इनमें से कोई भी हेतु सेवन किया तो अभी जो पित्त प्रमेह की अवस्था में वात प्रकोप हो जाता है। सा प्रकुपितस्तथा विधेय शरीरे विसर्पण। अब सा प्रकुपितस्तथा विधेय शरीरे, इसका मतलब है पित्त और जो कफ के धातु घटक और उसके आश्रित्व जो थे वो शरीर से निकल गए हैं। यदा वासा यदा वसा जो है ये गूढ़ धातु है, वसा है, मज्जा है, लसिका है। अब इन सब के बारे में बता रहे हैं। तो वसा को शरीर से बाहर निकालकर मूत्र वाहिना श्रोतांसी प्रतिपदिते तदा वसा में हम अभिनिवृत्ति। जब वसा मूत्र के साथ बाहर निकलने लगती है तब उसे वसा में कहते हैं। यदा पुनर्मज्जानां मूत्र वस्तावकर्षति तदा मज्जा में अभिनिवर्त्यति। जैसे वसा गूढ़ धातु ऐसी मज्जा भी है, तो मज्जा को भी खींच कर ये बाहर निकाल रहा है। यदा तो लसिका मूत्राशय अभिवहन मूत्रय अनुबंध्यम चयति। तो लसिका भी, अब जो लसिका क्या है, ये उदक भाग है। शरीर से अति मात्रा में उदक भाग बाहर जाने लगता है। लसिका अति बहुत्वाद क्षिपेनाच वायो खलु अति मूत्रम प्रवृत्ति संगाह करोति।
अतिमूत्र की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। तदा समत इव हव गजः क्षरत्यजस्रम, जैसे कोई मत हुआ गज जो अति मात्रा में मूत्र स्राव करता है वैसा ही होता है। मूत्रम आवेगम, बिना वेग के बहुत बड़ी मात्रा में मूत्र की प्रवृत्ति करता है। तम हस्ति मेहिनम आचक्षते, उसे हस्ति मेह कहते हैं। ओजहा पुनर्मधुर स्वभाव, ओज का स्वभाव है पार्थिव और आप्य। मधुर में होता है ना पार्थिव और आप्य महाभूत, तो ओज का स्वभाव कैसा हुआ, पार्थिव और आप्य। तद यदा रोक्षाद वायु कषायत्वेन, पार्थिव और वायव्य शरीर में पार्थिव और वायव्य शेष रह गए हैं। अब केवल जो रोगी है वो क्रश हो गया है एकदम। ये अंतिम अवस्था है प्रमेय की, इसलिए ये असाध्य की अवस्था है। नाभि संसृजयम मूत्राशयो अभिवहति तदा मधुमेहम करोति, अगर इस गूढ़ धातु ओज को मूत्र मार्ग से बाहर ले जाता है तो ओज में होता है, इसे ही मधुमेह कहते हैं। ये मधुमेह की एक संप्राप्ति, और एक और संप्राप्ति उसमें है चिकित्सा स्थान में बताई गई है। अगला आगे देखते हैं अगले श्लोक में। इमान चतुरा परमेहन वातजान असाध्यान आचक्षते, ये सभी चार परमेय असाध्य हैं। क्यों असाध्य हैं? क्योंकि महाआत्यायिक विरुद्ध उपकर्मत्वाद, ये जो महात्यायिक का मतलब होता है इरिवर्सिबल है, मतलब कफ और पित्त शरीर से बाहर निकल गए हैं, इसलिए ये असाध्य है। तेषाम अपि पूर्ववद गुण विशेषे नाम विशेषता भवन्ति, इनके जो नाम दिए गए वसा में, मज्जा में, हस्ती में, मधु में। अब इनको पहचाने कैसे वो बता रहे हैं आगे। वसा मिक्षम वसाभम व मुहुर्हति यो नरः वसा मेहिनम आहूतम असाध्यम वात कोप्तः, वसा से मिश्र हुआ मूत्र धीरे धीरे शरीर से बाहर जाने लगता है और वात प्रकोपजन्य है, इसे वसामेह कहते हैं और ये असाध्य है। मज्जानाम सह मूत्रेण मुहुर्मेहति यो नरः, मज्जा मेहिनम आहु स्तम असाध्यम वात कोप्तः, मज्जा को साथ में लेकर भी जाता है तो इसको मज्जा में कहते हैं, ये भी असाध्य है। हस्ति मत एव अजस्रम मूत्रम क्षरति यो भ्रशम हस्ति मेहिनम अहुस्तम असाध्यम वात कोप्तः, हाथी के जैसा मूत्र की प्रवृत्ति होती है, इसे हस्ति मेह कहते हैं। कषाय मधुरम पांडु रूक्षम मेहति यो नरः वात कोपाद साध्यम तम प्रतियान मधुमेहिनम, इस प्रकार का जो मधुमेह है ये असाध्य है। अब देखो आजकल जो मधुमेह के पेशेंट आते हैं, मतलब उनकी जो संप्राप्ति मिलती है वो बहुत ही दुर्लभ है। ये जो हमें संप्राप्ति अभी यहाँ पर बताई है निदान स्थान में, ये बहुत दुर्लभ मिलते हैं। इस अवस्था तक पेशेंट बचता ही नहीं है, तो ये मिलना बहुत मुश्किल है। इतनी अवस्था आने तक रोगी टिक ही नहीं पाता। जब कफ पित्त निकल जाता है तो फिर रोगी टिकता नहीं है। बहुत ही कोई मतलब हज़ारों में कोई एक होगा, लाखों में कोई एक होगा। तो इस तरह की संप्राप्ति का कोई भी पेशेंट हमें मिलता नहीं है। इति एते चत्वरः प्रमेयः वात प्रकोप निमित्ता व्याख्याताः भवन्ति एवं त्रिदोष प्रकोपम निमित्ता विंशति प्रमेयः व्याख्याता भवन्ति। ये 20 प्रकार के प्रमेय के बारे में इन्होंने बता दिया। अब देखो एक प्रकार की संप्राप्ति तो ये इन्होंने बता दी है, और दूसरी एक संप्राप्ति है चरक चिकित्सा के 6ठे अध्याय में। वहाँ पर क्या वर्णन है, जो हम चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे ना वहाँ पर वर्णित है। ये तो 55 नंबर का श्लोक है। दष्ट्रा प्रमेहम मधुरम सपिच्छम मधुपमं स्याद द्विविधो विचार क्षीणेषु दोषेषु अवनीलात्मकः स्यात् संतर्पणाद्वा कफ संभवः स्यात्। अगर किसी पेशेंट में ये जो अवस्था है, ये जो ऐसी अवस्था आती है, तो प्रमेय का जो मतलब है बार बार मूत्र की प्रवृत्ति, और वो मूत्र मधुर और पिच्छिल है और मधु घोलने जैसा होता है वैसे ही होती हैं। ऐसी अगर मूत्र प्रवृत्ति उसको होती है तो हमारे मन में 2 विचार आने चाहिए। 2 विचार, पहला विचार तो ये आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट का है। ये उसकी जो वहाँ पे संप्राप्ति उसकी टीका में वर्णन है। ये एक तो ये सोचना चाहिए कि दोष क्षय होते होते वात क्षय की अवस्था में आ गया है, और दूसरा है संतर्पण से कफ प्रकोप से डायरेक्ट ओज बाहर निकल जाता है। अब ये जो वर्णन है, जो दूसरा मैंने बताया कि संतर्पण से कफ प्रकोप से डायरेक्ट ओज बाहर निकल जाता है, इसका वर्णन चरक सूत्र के सूत्र स्थान के 17वें अध्याय में कोई 78 या 79 श्लोक है उसमें वर्णित है।
वहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ पे परतंत्र प्रमेह के बारे में वर्णन किया हुआ है, एक बार आप उसको अच्छे से देख लेना। जो ऐसी रोग की अवस्था है, इसमें श्लेष्मा और पित्त और मांस वृद्ध हो जाता है। यहाँ पर ये वर्णन है, श्लेष्मा, पित्त और मांस वृद्ध हो जाते हैं। इनकी वृद्धि से डायरेक्ट वायु को आवृत आता है, मतलब जीर्ण काल तक अवस्था नहीं रहती इनकी, डायरेक्ट आवरण हो जाता है और आवरण से वायु ओज को लेकर के मुंह से बाहर निकल जाता है। ये कष्ट साध्य है, असाध्य नहीं है, ये ठीक होता है। और आजकल जो ये पेशेंट आते हैं, ये जो सूत्र स्थान में जो 17वें अध्याय में संप्राप्ति यहाँ पर वर्णित है, इसी के ही पेशेंट आते हैं हमारे पास। आजकल जो भी डायबिटीज़ लेकर के आते हैं या प्रमेह लेकर के आते हैं, तो इसी संप्राप्ति के ही होते हैं, जो कष्ट साध्य होता है, मतलब असाध्य नहीं होता, ठीक होते हैं पेशेंट। और जो हमने निदान स्थान में पढ़ा, ये बहुत ही दुर्लभ है। इसकी संप्राप्ति के आज तक पेशेंट तो मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन जिन वैद्यों ने भी देखे हैं वो कई लाखों या हज़ारों में एक होते हैं, क्योंकि इतनी अवस्था तक कोई रोगी बचता ही नहीं है, क्योंकि उसके सारे धातुएं बाहर निकल जाती, तो वो नहीं बचता है। अब आगे देखते हैं श्लोक नंबर 47 में, त्रयस्तु खलु दोषा प्रकोपिता प्रमेहान अभिनिवृत्तिष्यन्तः इमानि पूर्वरूपाणि दर्शयन्ति। जटिली भाव केशेषु, केश जटायुक्त हो जाते हैं। माधुर्य मास्यस्य, मुख में मीठापन रहता है। कर पादयो सुप्ताद, हस्त और पाद तल में दाह होने लगता है। मुख तालु, कंठ शोष, पिपाशा, आलस्य, मल का शरीर में मल बढ़ता है। काय छिद्रेषु उपदेहम परिदाहम सुप्तता चांगेषु, षट पादपी पिपीलिकाभिश्च शरीर मूत्राभिसरणम, मूत्रे च मूत्र दोषान विसरण शरीर गंधम, निद्रा तंद्रा च सर्वकालम इति। ये सारे पूर्व रूप बताए गए, ये सारे इजी हैं, ये आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो, आपको समझ आ जाएगी। आगे जो 48 नंबर का श्लोक है, इसमें उपद्रव बता रहे हैं। उपद्रवास्तु खलु प्रमेहिनाम तृष्णा अतिसार दाह दौर्बल्य आरोचक विपाक पूति मांस पीड़काल जीवित अध्याय दयश्च तत्प्रसंगाद भवन्ति। अगर तत्प्रसंगाद का मतलब अगर ये हेतु हुए तो इस प्रकार से उपद्रव होंगे। तत्र साध्यान प्रमेहान संशोधनोपशयन यथा आरंभ उपपादया। अब यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, ये संशोधन और उपशमन के बारे में बता रहे हैं कि संशोधन के बाद लघु संतर्पण जरूर करना चाहिए, क्योंकि वायु की अवस्था तक ना जाए। वायु की अवस्था तक चला जाएगा तो फिर असाध्य की अवस्था आ जाती है, इसलिए संशोधन के बाद लघु संतर्पण जरूर करना चाहिए। ग्रदनुम, आगे कह रहे हैं ग्रदनुम उभयवार्येषु स्नान चंक्रमण द्विषम प्रमेह क्षिप्रम अभ्येति निर्द्रुम मिवांडजः। ग्रदनुम का मतलब है जिसको बहुत खाने में रुचि है, मतलब खाने का लोभी है, स्नान का द्वेष करता है, चलने का द्वेष करता है, ऐसी व्यक्ति को प्रमेह होता है। जैसे पेड़ पक्षी का जो घर होता है उस पर वो बैठ जाता है, इस प्रकार से उसको प्रमेह हो जाता है। मंदोत्साहाय अति स्थूलम अति स्निग्धम महाशनम मृत्यु प्रमेह रूपेण क्षिप्रम आदया गच्छति। जिसको प्रमेह हुआ है मतलब प्रभूत आविल मूत्रता है, जिसमें ऐसा व्यक्ति अगर कोई कार्य नहीं करता, अति स्थूल है, कोई काम ही नहीं करता है, वो अति स्निग्ध है और बहुत खाता है और धीरे धीरे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। यस्तु आहारम शरीर से धातु सम्यकरम नरहा, धातु सम्यकर करने वाला आहार ही सेवन करता है। सेवेत विविधाश अन्य चेष्टा से सुखम अश्नुते, बार बार चेष्टा व्यायाम करता है, ऐसे व्यक्ति को प्रमेह ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है और आरोग्य को प्राप्त होता है। तत्र श्लोकः हेतुर्व्याधि विशेषाणां प्रमेहानां च कारणं दोष धातु समायोगो रूपम विविधम एव च दश श्लेष्म कृता यस्मात् प्रमेहा षट् च पित्तजा यथा च वायु चतुरा प्रमेहान कुरुते
साध्य विशेषाश्च पूर्वरूपाण्युपद्रवः प्रमेहानां निदाने अस्मिन् क्रियासूत्रं च भाषितम् इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने प्रमेह निदानं नाम चतुर्थो अध्यायः इति समाप्तः।